नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आज उस क्लास में हमारी में कुछ नए जो हमारे साथी हैं वो जुड़ने वाले हैं। तो कई सारे सवाल होते हैं जब कोई नई जगह आदमी जाता है, किसी नए एग्ज़ाम की तैयारी करता है। तो शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं कि पिछले साल जब ये पीईटी का एग्ज़ाम है बच्चों, पीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लगभग शायद 2 महीने में इसका एग्ज़ाम है। पीटी है कौन सा एग्जाम के आप उत्तर प्रदेश का जो भी एग्जाम देना चाहोगे, यूपी का है ना, मैक्सिमम जितने भी एग्जाम है बच्चों, उसके लिए आपको पीटी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो पीटी कम नंबरों पे भी क्लियर हो जाता है, लेकिन आपके लिए ज्यादा नंबर लाने क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? आपके लिए ज्यादा नंबर लेके आने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो नंबर हैं, इसके नंबर के आधार पे आपको बुलाया जाएगा जिस भी नौकरी का नोटिफिकेशन होगा उसमें। मान लो आपके नंबर बच्चों कम है तो सारी जॉब जो है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऊपर ऊपर के कुछ 20 गुने 15 गुने मंगाए जाएंगे बच्चों। ठीक है, मान लो किसी में वैकेंसी 1000 आती है तो वहां पे अगर 15 गुने हैं तो वो 15,000 हो गए बच्चों। जहां पे वैकेंसी 2000 है वो 30,000 हो गए। ठीक है, तो यानी जो जितना कम से कम रैंक आप लेके आ सकते हो उतना बढ़िया है। ये आपके लिए, ये आपको एलिजिबल बनाएगा और जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बच्चों। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीजें वैसे सर ने, अंकित सर ने बता दी हैं आपको, है ना। थोड़ा सा एक और मैं ओवरव्यू देना चाहता हूं आपको। एक बुक बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है हमारी, पिछले साल भी जो बुक थी उसने बहुत क्रूसियल रोल प्ले किया था और इस बार भी करने वाली है। ठीक है, तो बुक मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है पीटी की, वो बुक जरूर लेगा। ठीक है, चलो बात करेंगे बच्चों करंट अफेयर्स की। बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स जो है थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ये तो आप मानते ही हो, है ना। करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ टॉपिक है क्योंकि इसमें ना बहुत सारी जगह है, बहुत सारे स्थान जो है जगह, बहुत सारे जो नाम हैं, ठीक है, बहुत सारे सम्मेलन वो आते हैं, और एक वो ना जगह के नाम जो है इन सब के नाम ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। हम बहुत ज्यादा इन चीजों से क्या होते हैं, फेमिलियर होते नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए समस्या ये आती है कि वो हमें याद नहीं होता, और अगर याद होता भी है ना तो कहीं ना कहीं पेपर के टाइम तक कंफ्यूजन बन जाता है। तो इसको हम दूर करेंगे अपनी क्लास में। क्लास के बारे में 2-3 चीजें बताऊं बच्चों कि एक तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपके और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं करंट अफेयर के नोट्स बनवाता नहीं हूं। क्यों नहीं बनवाते भाई करंट अफेयर्स के नोट्स? क्योंकि ये जो है 3 महीने बाद ही ना उसमें से आधी सी चीजें काम की नहीं रहेंगी, तो इसलिए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स का क्या कितना रिवीजन करना है, तो मैं कहूंगा आपको अलग से रिवीजन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल जितना मैं पढ़ाऊंगा, केवल अगर मैंने 10 घंटे की क्लास ली है तो मुश्किल से 1 घंटे का आपको घर का काम दूंगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं करना है बच्चों आपको। ठीक है, तो नोट्स नहीं बनाने हैं और पीडीएफ रीड करने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात मैं कहूंगा, केवल 10 दिन क्लास लेके देखना है। अगर 10 दिन में आपको लगे मैंने कुछ सीखा है इस क्लास से बच्चों, है ना, करंट अफेयर्स की मैं अपनी अभी बता रहा हूं, सारे अध्यापक ऐसे ही आपको तैयारी करवाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट का। आज थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी देंगे क्योंकि वरदान 2.0 बैच शुरू हुआ है। पिछले बार हमारे उसका बैच का नाम था वरदान, इस बार 2.0, और मैं उम्मीद करूंगा बच्चों, और आप भी उम्मीद करके ही आए होंगे कि ये वरदान जो है सच में आपके लिए वरदान सिद्ध हो। ठीक है, किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले बड़ा मुश्किल होता है खुद में भरोसा जमाना, तो पहला काम आज को आपको यही करना है कि खुद पे भरोसा रखना है। अगर खुद पे भरोसा रखोगे तो दुनिया की हर जितनी भी मुश्किल है उसको हरा पाओगे, और अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो छोटी सी मुश्किल के सामने भी फिर पस्त हो जाओगे बच्चों। कि समस्याएं आती रहेंगी जीवन में, अभी देखेंगे कि हम तैयारी शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आएंगी लाइफ में, वो चलती रहती हैं। ठीक है, वो दिक्कत आएगी, 4 दिन बाद चली जाएगी, लेकिन उन 4 दिनों में अगर आपने तैयारी छोड़ दी उस दिक्कत को देख के, तो फिर बच्चों वो आपको पूरी जिंदगी परेशान करेगी। इसलिए छोटी मोटी कोई परेशानी आती है तो उसके लिए बस 2 लाइन मैं हर बार बताता हूं बच्चों को कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, और
उड़ना तुझे अकेला है, क्योंकि अपनी जो ताकत है, अपनी जो योग्यता है, जिंदगी में वही काम आएगी, किसी और की काम नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, तो ये नोट्स की जरूरत नहीं है बच्चों। एक तो पीडीएफ की जरूरत पढ़ने की पड़ेगी नहीं, अगर थोड़ा बहुत किसी का मन है तो पढ़ सकता है। और 10 दिन क्लास लेके देखेंगे, 3 चीज है, बाकी फिर हम करके ही दिखाएंगे ना, और ज्यादा हम ना बोल के करके दिखाएंगे। मैंने बुक के बारे में आपको बताया है कि बुक बहुत ज्यादा क्रूसियल रोल पिछले बार के बच्चों के लिए पैदा उसने किया था, और सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि हमें ना रैंक जितनी बेहतर हो सके, जो हमारा टेस्ट भी हर बार होगा वीकली, उसमें रैंक को बेहतर करने की कोशिश करना है। ठीक है, नंबर आपके एक पेपर में 70 आएंगे, अगले बार 90 आ जाएंगे, तो 90 पे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम इतना आसान हो गया हो, एग्जाम का लेवल कम हो गया हो, लेकिन अगर रैंक आपकी लगातार सुधर रही है, इसका मतलब आप बेहतर कर रहे हो। क्योंकि उन्हीं बच्चों के बीच में जिसमें आपकी 1000 रैंक आ रही थी, इस बार 900 आ रही है, कल 800 आ रही है, परसों 700 आ रही है, तो इसका मतलब आप कुछ बेहतर कर रहे हो। तो अभी शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो। और हाँ, करंट अफेयर की क्लास के बारे में फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों के, कि ये जो बैच बच्चों क्लास है ना, करंट अफेयर वाली क्लास आपके लिए फ्री रहती है। कि सर ने भी इसको फ्री किया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं इसकी डिमांड करते आए हैं पहले से भी। ठीक है, तो ये यूट्यूब पे रहेगी। बाकी जो आपका बैच है वो पहले 3 दिन डेमो है, और वो 3 दिन आपका 10% डिस्काउंट भी है पीईटी 10 करने के बाद। ठीक है, वो सारी चीजें, अगर आप किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करें, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं बच्चों? जल्दी से एक बार थम्स अप दिखाएंगे जो तैयार हैं, और हम फिर कोशिश करते हैं कि कैसे हम चीजों को क्लास में ही याद करेंगे बच्चों। देखो, सबसे पहली ये स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रही होगी, जरा एक बार कमेंट करके बताओ नाम कौन है, क्या नाम है इस बंदे का, इस व्यक्ति का क्या नाम है? ये जो सामने दिख रहा है, यहां पे एक पसीने की बूंद दिख रही है जिसकी, ठीक है, पसीने की बूंद बच्चों। जो पसीना बहाता है ना, उसे जिंदगी में फिर उससे जिंदगी में जो एक उम्र तक पसीना बहा लेता है, फिर उसे जिंदगी में पसीना बहाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये उम्र है आपकी जब आप पसीना बहाने की हालत में भी हो, तो ये बहाने की उम्र है। इसमें जितना पसीना बहा सकते हो उतना बहाओ बच्चों। ठीक है, नीरज चोपड़ा, इनके नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि ट्रैक एंड फील्ड में, एक ट्रैक एंड फील्ड का मतलब है जो प्रतियोगिताएं जो होती हैं शारीरिक श्रम ज्यादा मांगती हैं बच्चों। ठीक है, जैसे दौड़ हो गई, लंबी कूद हो गई, ऊंची कूद हो गई, डिस्कस थ्रो हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, इन सब में बच्चों ट्रैक एंड फील्ड इनको कहा जाता है। तो ट्रैक एंड फील्ड में इन्होंने हमें पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलवाया था 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के दौरान। ठीक है, एक बड़ी उपलब्धि थी। अब दूसरी उपलब्धि इनके नाम पे क्या जुड़ी है बच्चों, कि एक होती है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है बच्चों। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें क्या होता है कि इसमें विश्व के जितने बड़े बड़े एथलीट हैं वो सारे के सारे हिस्सा लेते हैं बच्चों। और ये इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ज्यादा ऊंचे लेवल की है कि इसमें आज तक हमारे पास केवल एक ही मेडल था आज तक बच्चों, और वो किसके पास था? अंजू बॉबी जॉर्ज के पास। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने ही हमें आज तक वो दिलवाया था मेडल बच्चों। इसके अलावा कोई आज तक हमें मेडल दिलवा ही नहीं पाया था। ठीक है, और इनके पास कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, यानी कांस्य पदक दिलवाया था इन्होंने 2003 में। कब? 2003 में। कहां दिलवाया था? पेरिस में बच्चों, पेरिस में आयोजित हुआ था। अब की बार ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये हो रही है यूएसए में। कहां बच्चों? यूएसए में। और उस यूएसए में होने वाली चैंपियनशिप में हमें नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है कौन सा? सिल्वर मेडल बच्चों। ठीक है, सिल्वर मेडल दिलवाया है, यानी हमारा पूरे इस चैंपियनशिप के इतिहास का केवल दूसरा ही मेडल है ये। पहला रजत पदक है, केवल दूसरा मेडल है, और पुरुष खिलाड़ी वो पहले हैं। टोटल मिला के 2 ही खिलाड़ी ऐसे हो पाए हैं जिन्होंने आज तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बच्चों क्या जीता है? कोई पदक जीता है। ठीक है, तो इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि भाई नीरज चोपड़ा, जैसे नीरज चोपड़ा ने क्या बहा है? पसीना। तो अब जिंदगी में आगे बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े बहुत दिन की मेहनत है। ठीक है, चलो, ये है अंजू बॉबी जॉर्ज बच्चों, जिन्होंने 2003 में, लंबी कूद से इनका संबंध है, और ये पहली महिला या पहली एथलीट, कोई भी सवाल आ जाए, ये पहली थी जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई पदक जीता था बच्चों। ठीक है, चलो
अब एक ये बच्चों देखो आपका पुराना भी रहेगा, जो बच्चे पुराने हैं चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के हैं, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे भी, और चाहे जो मतलब जो बाद में हमसे जुड़े हैं, और चाहे पैट वाले बच्चे हैं। तो इस सीरीज में हम एक वो रखेंगे, क्या आपको याद है, इसमें हम पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण सवाल आपको याद करवाएंगे। ठीक है, 6 महीने के महत्वपूर्ण एक मंथली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा उसमें भी आप नजर मार सकते हो। 20 मिनट किसी दिन देख ली, 30 मिनट किसी दिन, बाकी जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जितने भी हैं उन सबको हम इसमें रखेंगे, क्या आपको याद है मैं। ठीक है, चलो तो अब प्रमुख पुस्तकें आज पढ़ेंगे हम, है ना। आज तो इतना ज्यादा सिलेबस मैंने आपके लिए नहीं रखा है कि आप पहले दिन ही परेशान हो जाओ, है ना, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को तब हमारी गति थोड़ी धीमी होती है। 2 3 4 दिन में फिर हम स्पीड पकड़ते हैं बच्चों। रेल भी जो चलती है पहले धीरे धीरे चलती है, फिर वो पकड़ती है क्या, स्पीड। तो इसी तरह से हम भी स्पीड पकड़ेंगे अगले 3 दिन में। कबीर बेदी ने एक पुस्तक लिखी है, स्टोरीज आई मस्ट टेल। ये कबीर बेदी है कौन, ये एक एक्टर हैं, यानी अभिनेता हैं बच्चों। ठीक है, एक्टर हैं ये, और स्टोरीज आई मस्ट टेल इनकी पुस्तक है। कौन सी, स्टोरीज आई मस्ट टेल बच्चों इनकी पुस्तक है। बिल्कुल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, पहले ही कहा है नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव जी की पुस्तक है। किसकी बच्चों, राम माधव जी की पुस्तक है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। राम माधव, ये इनकी पुस्तक है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट बच्चों। ठीक है, सच कहूं तो नीना गुप्ता की है, और इनको तो आप खूब जानते हो, एक्ट्रेस हैं ये, और कई सारी फिल्मों में देखने का इन्हें मौका आपको मिला होगा। सच कहूं तो किसकी है, नीना गुप्ता की बच्चों। और वेयर अबाउट्स एक झुंपा लाहिड़ी, जानी पहचानी लेखिका है झुंपा लाहिड़ी बच्चों। ठीक है, झुंपा, वेयर अबाउट्स उनकी पुस्तक है। किनकी है बच्चों, उनकी पुस्तक है वेयर अबाउट्स। ठीक है, ये हो गई झुंपा लाहिड़ी की। ठीक है बच्चों, तो स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी की है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की है। सच कहूं तो नीना गुप्ता कह रही हैं सच। कौन कह रही हैं बच्चों, सच, नीना गुप्ता। वेयर अबाउट्स बच्चों झुंपा लाहिड़ी की है। किसकी है, झुंपा लाहिड़ी की। स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी की है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की है। सच कहूं तो नीना गुप्ता की है, और वेयर अबाउट्स है झुंपा लाहिड़ी की। किसकी बच्चों, झुंपा लाहिड़ी की। होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, ये है अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन कह रहे हैं भाई होम इन द वर्ल्ड, हमारा तो भाई पूरा संसार ही क्या है, घर है। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल मिला भारत के लिए। ठीक है, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। किस क्षेत्र में इनको मिला था बच्चों, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मिला था। उसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था बच्चों, है ना, 1998 में। बिल्कुल ठीक है, 1998 में ही मिला था बच्चों। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड किसकी है, अ मेमोयर, ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है बच्चों। द क्रिसमस पिग, द क्रिसमस पिग बच्चों J.K. रोलिंग की है। J.K. रोलिंग को आप जानते हो, J.K. रोलिंग हैं जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी। हैरी पॉटर बच्चों, हैरी पॉटर सीरीज अगर आप देखते हो ना, एक टाइम पे इनकी जो दौलत थी वो ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा हो गई थी। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी हैरी पॉटर, और इतनी ज्यादा चली है कि ब्रिटेन की महारानी की दौलत भी इनके सामने कम पड़ गई। क्या हमेशा से पैसे वाली थी? तो इनके बारे में मैंने एक बार पढ़ा, और पढ़ के पता चला बच्चों कि रोटियों के भी लाले थे इनके पास। ठीक है, रोटियों के भी लाले थे। मन में आता था कि क्या करें, जिंदगी बेकार है, कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, है ना, ये बिल्कुल खराब जन्म चला गया। लेकिन बच्चों फिर मन में आया कि कुछ लिखना शुरू करते हैं। पढ़ने लिखने का क्या फायदा होता है, अगर पढ़ाई लिखाई आपने अच्छे ढंग से की है तो उसका फायदा क्या होता है। इन्होंने पुस्तक लिखनी शुरू की बच्चों। एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2 टाइम की रोटी भी ढंग से ना मिलती हो, उसने पुस्तक लिखनी शुरू की, और पुस्तक लिखने के बाद वो अपने देश की महारानी से भी ज्यादा अमीर बनी एक दिन। कभी पढ़ के देख लेना। ठीक है, J.K. रोलिंग के बारे में। तो द क्रिसमस पिग इनकी ये क्या है, ये भी इनकी एक पुस्तक है हैरी पॉटर सीरीज से अलग। द क्रिसमस पिग है J.K. रोलिंग की। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड किसकी थी, अमर्त्य सेन की थी। क्रिसमस पिग किसकी है बच्चों, J.K. रोलिंग की है। किसकी, J.K. रोलिंग की। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, तो रत्नाकर शेट्टी जो हैं BCCI में एक अधिकारी थे बच्चों, रत्नाकर शेट्टी, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है माई ईयर्स इन BCCI। ठीक है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर शेट्टी की है। ठीक है बच्चों, ऑन बोर्ड
माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर शेट्टी की है। द मिलेनियल योगी दीपम चटर्जी की है। किसकी बच्चों? द मिलेनियल योगी जो है दीपम चटर्जी की पुस्तक है। किसकी है? दीपम चटर्जी की। तो ध्यान रखना है, दीपम चटर्जी। होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन का कहां? संसार भर में ही घर है। क्या है? संसार भर में घर है बच्चों, ठीक है। द क्रिसमस पिग किसने लिखी है? जेके रोलिंग ने। हैरी पॉटर सीरीज की कोई भी पुस्तक आए किसने लिखी है? जेके रोलिंग ने लिखी है बच्चों, ठीक है। चलो, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसने लिखी है? रत्नाकर शेट्टी ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर शेट्टी ने। द मिलेनियल योगी लिखी है दीपम चटर्जी ने बच्चों, ठीक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है। किसकी? नवदीप सिंह गिल की। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की है बच्चों, और अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की। और ममता बियॉन्ड 2021 ये जयंत घोषाल ने लिखी है। किसने? ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल ने लिखी है बच्चों। और ममता बियॉन्ड 2021 और अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी जो स्वतंत्रता है उसे इस साल 75 साल हो जाएंगे। उसके लिए हमने एक उत्सव शुरू किया था बच्चों, पिछले साल 12 मार्च को शुरू किया था। 12 मार्च 2021 से 75 सप्ताह का एक उत्सव जिसका नाम है आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव। तो जो बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तक लिखते हैं, कौन? रस्किन बॉन्ड बच्चों, ठीक है। रस्किन बॉन्ड जो बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तक लिखते हैं, उन्होंने भी एक लिख दी, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये लिखी है क्या? किसने बच्चों? रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ठीक है बच्चों। चलो, ये रस्किन बॉन्ड ने। तो देखो, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल की है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी है बच्चों? ये है रस्किन बॉन्ड की। किसकी? रस्किन बॉन्ड की है लिटिल बुक ऑफ इंडिया। और जल्दी से एक बार इसका रिवीजन मारते हैं 2 मिनट में। स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी की। अब आपको क्या करना है भाई? अब आपको एक काम करना है कि अब आपको बस किताब का नाम देखना है, ठीक है। किताब का नाम देखना है, कोशिश करनी है, लेखक नहीं देखना। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव या कृष्ण माधव? राम माधव या कृष्ण माधव? जल्दी बताओ बच्चों। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की हो जाएगी। किसकी? राम माधव की, ठीक है। जल्दी से देखो, सच कहूं तो किसकी पुस्तक है? सच कहूं तो किसकी पुस्तक है? क्या नीना गुप्ता की है या कबीर बेदी की है? नीना गुप्ता की है सच कहूं तो बच्चों, ठीक है। सच कहूं तो नीना गुप्ता की है। वेयर अबाउट्स, भाई वेयर अबाउट्स कहां रहती है? झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी कहां रहती है? वेयर अबाउट्स क्या हो जाता है बच्चों? कहां कहां रहती है, ठीक है, रहने की जगह। तो वेयर अबाउट्स झुंपा लाहिड़ी कहां रहती है, ये आप कहोगे, ठीक है, वेयर अबाउट्स बच्चों, ठीक है। स्टोरीज आई मस्ट टेल, अब यहां बिना देखे देखो, स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी की है या नहीं? जहां मैं गलत बोलूं टोकना है मुझे, ठीक है। स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी की है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की है। सच कहूं तो नीना गुप्ता की है। वेयर अबाउट्स झुंपा लाहिड़ी की है। स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी की। वेयर अबाउट्स किसकी है बच्चों? झुंपा लाहिड़ी की। सच कहूं तो नीना गुप्ता। और बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की पुस्तक है। किसकी? राम माधव की। होम इन द वर्ल्ड किसका घर है संसार भर में? अमर्त्य सेन जी का। किसका? अमर्त्य सेन जी का बच्चों। द क्रिसमस पिग किसने लिखी है? क्रिसमस पिग बच्चों हैरी पॉटर वाली ने लिखी है। और हैरी पॉटर वाली का नाम क्या है? जेके रोलिंग। क्या नाम है बच्चों? जेके रोलिंग है, ठीक है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स विद बीसीसीआई, ये किसकी है बच्चों? रत्नाकर शेट्टी की। किसकी? रत्नाकर शेट्टी की पुस्तक है। और अगली पुस्तक है हमारी द मिलेनियल योगी। द मिलेनियल योगी। योगी जी जला रहे हैं दीप। क्या जला रहे हैं बच्चों? दीप। योगी जी दीप जला रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो क्या है? योगी आदित्यनाथ। और वो कई बार दीपक जलाते हैं ना। तो योगी जो है क्या जला रहे हैं बच्चों? दीप जला रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। द मिलेनियल योगी, तो वो हो गए दीपम चटर्जी। अगला क्वेश्चन है होम इन द वर्ल्ड। जल्दी देखो, जहां मैं गलत कहूं बताना है। होम इन द वर्ल्ड झुंपा लाहिड़ी की पुस्तक है क्या? यस या नो? होम इन द वर्ल्ड झुंपा लाहिड़ी की पुस्तक है, यस या नो? जल्दी बताओ बच्चों। बच्चों एक बच्चे का कमेंट था कि सर बिना नोट्स के कैसे याद होगा। बच्चों क्या कुछ पुराने बच्चे भी हैं जो साथ में पढ़ते आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से जुड़े हैं या उससे पहले से जुड़े हैं? हाँ गलत है ये ना, गलत है, बिल्कुल ठीक है, गलत है ये। कुछ पुराने बच्चे हैं तो नए वालों को बताओ कि उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत है या नहीं। बस आधा मिनट का टाइम निकालो,
बच्चों नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो नए वाले बच्चे ना बेकार में टाइम वेस्ट कर लेंगे। उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, उन्हें पीडीएफ पढ़ने की जरूरत है नहीं। 2-3 सवाल बता दो बच्चों ने ना प्लीज, क्योंकि वो कैसे भरोसा करें उन्हें। या तो 10 दिन बाद पता चलेगा उन्हें, 10 दिन तक नोट्स बनाएंगे, फिर टाइम खराब हो जाएगा उनका, क्योंकि 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की हो जाती है जब आदमी नोट्स बनाता है। तो जरा एक बार बताओ, ठीक है। चलो, होम इन द वर्ल्ड जो है बच्चों अमर्त्य सेन की है, अमर्त्य सेन की, झुम्पा लाहिड़ी की नहीं है। क्रिसमस पिग जेके रोलिंग की है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर शेट्टी की है। और योगी जला रहे हैं क्या? दीप, है ना, दीपम चटर्जी। योगी जला रहे हैं बच्चों दीप, यानी दीपम चटर्जी। अगला सवाल है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की है बच्चों। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष, ठीक है बच्चों, सागरिका घोष। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल की है। और अगली कुछ जो है हमारी लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की है, ठीक है, लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल। अटल बिहारी वाजपेयी की कैसी आवाज थी? जैसे सागर में से बहुत भारी आवाज और बहुत नपा तुला बोलते थे, जैसे सागर में से आ रही हो आवाज, ठीक है, जैसे सागर में से घोष निकल रहा हो बच्चों, उस तरह की आवाज अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष। ममता बियॉन्ड बच्चों 2021 जयंत घोषाल, ठीक है, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल। और लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है बच्चों, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की है। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, अब पुस्तकें क्योंकि 2 पार्ट में होंगी बच्चों, पुस्तकें एक पार्ट में कराने का क्या नुकसान था बताओ? क्या नुकसान था एक पार्ट में? क्योंकि एक जैसी चीजें हमारा दिमाग ना एक साथ बहुत सारी नहीं लेता, बहुत सारी एक जैसी चीजें हमारा दिमाग कई बार नहीं करता है शामिल, ठीक है। तो एक दिन और भी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि किस तरह से आपको, जैसे जीएस को कैसे पढ़नी है ना, सर बना रहे हैं कि सर आपके लिए मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो जीएस में थोड़ा बहुत मैं भी बताऊंगा आपको कि किस तरह जीएस पढ़ने से आपको बेनिफिट होगा। तो इसलिए पुस्तकें आज कम रखी हैं, बाकी कल करेंगे, 2 दिन में होंगी ये पुस्तक बच्चों। तो करंट अफेयर्स की 25 जुलाई के जो सवाल हैं उन्हें देख लेते हैं बच्चों। राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इंडिया में कौन से दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे बच्चों? जल्दी बताओ, क्या 15 जुलाई को मनाते हैं, क्या 20 जुलाई को, क्या 22 जुलाई को, या फिर 23 जुलाई को? जल्दी बताओ बच्चों। 22 जुलाई ज्यादातर बच्चों का आंसर है। देख लेते हैं भाई किन किन का सही है। 22 वालों का बिल्कुल ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। कब बच्चों? इसी दिन 1947 को। इसी दिन का मतलब 22 जुलाई 1947 को भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा वही जिसने संविधान बनाया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 से लेके और बच्चों 26 नवंबर तक संविधान बन के निपटा था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक बन के निपटा था, ठीक है। 26 नवंबर को ही निपटा था या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ यस या नो। क्या संविधान जो बन के निपटा था 26 नवंबर 1949 को ही निपटा था या नहीं? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बिल्कुल ठीक। यस, सारे बच्चे कह रहे हैं यस 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 यस, बिल्कुल बच्चों, ठीक है। चलो, इसकी लंबाई चौड़ाई आपसे पूछ ले तो 2:3 या 3:2। अब देख लो भाई, ये आता है कई बार, देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको पेपर में देगा, लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताओ। सिंपल सी चीजें हम कैसे पेपर में गलत करके आते हैं और पेपर से बाहर आते ही हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो गलत होने वाली चीज ही नहीं थी। वो कहेगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, पहला ही ऑप्शन रहेगा 2:3, और आप ये नहीं देखोगे कि उसने लिखा हुआ है पहले लंबाई और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा 3:2। अब बताओ आप इनमें से कौन सा करोगे? ये वाला करोगे या ये वाला ऑप्शन करोगे? जल्दी बताओ, पहला ऑप्शन करोगे या तीसरा वाला ऑप्शन? लेकिन हम आगे बढ़े ही नहीं, हमने आगे देखा ही नहीं। हमने देखा भाई लंबाई चौड़ाई 1 2 होती है, 1 3, लेकिन ये भी देखना है कि लंबाई 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम पेपर में करके आते हैं, बड़े से बड़े पेपर में, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। 1947 में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई को बच्चों। 3:2 इसका अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का।
पिंगैया, जो बच्चों पिंगाली वेंकैया है, उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। सीधे सीधे आ जाता है, पिंगाली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था बच्चों, ठीक है। केसरिया रंग इसमें साहस, बलिदान और त्याग को बताता है बच्चों। सफेद रंग पवित्रता को प्रदर्शित करता है कि हमारे विचारों में क्या है, सच्चाई है, पवित्रता है, इसको प्रदर्शित करता है। हरा रंग जीवन की समृद्धि का, खेत लहलहा रहे हो हरे रंग में बच्चों, तो उससे ज्यादा समृद्धि किस चीज में होगी, तो हरा रंग उसे करता है। और सफेद पट्टी के मध्य में एक चक्र जो है, 24 तीलियां, जिसका रंग कई बार पूछा जाता है बच्चों, कई बार रंग पूछा जाता है बच्चों। रंग कौन सा पूछा जाता है कि भाई उसका रंग क्या है, तो नीला बताते हो आप, नहीं बताते हो? नीला बताते हो या नहीं बताते हो? जल्दी बताओ बच्चों, क्या आप नीला रंग बताते हो या नहीं बताते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, नीला। बच्चों इतने सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, सबका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, और क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़े हैं, जो दिल्ली पुलिस वाले हमारे पढ़ रहे हैं पहले किसी भी एग्जाम के, ठीक है वो पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके इतने सारे सवाल हैं, तो अब जैसे ही वीडियो खत्म हो आप अपने कमेंट कर दोगे वीडियो में, ठीक है, तो उनका जवाब जरूर आपको मिलेगा बच्चों ना। अभी तो फिर अगर इस पे ध्यान दे दिया तो फिर पढ़ाई मेहनत से नहीं हो पाएगी, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट है, एक का नहीं है, इसलिए जो भी कमेंट है आप बाद में जरूर करेंगे, आपका जवाब जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। अभी तो पढ़ लो मन लगा के। सफेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो प्रगति का प्रतीक है, गतिशीलता का, क्योंकि चक्र का मतलब है घूमता रहना, ठीक है, जो अशोक चक्र से लिया गया है, जिसमें कितनी तीलियां हैं पूछा जाता है, 24 हैं, जिसका रंग नीला है पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलो, हाल ही में नासकॉम द्वारा स्थापित, नासकॉम एक संस्था है बच्चों जो सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, किससे संबंधित है, सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड है। तो इसका एक क्वेश्चन तो यही बनता है, नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी थी रेखा एन मेनन, ठीक है, रेखा एन मेनन पिछले साल ही बनी थी नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये सीधे सीधे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये अब स्टैटिक सवाल भी बन गया एक आगे के लिए, ठीक है। तो इसने एक बच्चों डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू किया है, डिजीवाणी कॉल सेंटर। तो ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए बच्चों, है ना, उनकी हेल्प के लिए एक डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू किया है। तो ये कौन सी कंपनी है इनमें से जिसने इस कॉल सेंटर को शुरू करने के लिए फंड प्रदान किया है, मदद दी है बच्चों, मदद दी है, बिल्कुल ठीक है, गूगल है। कौन सी है बच्चों? गूगल है। तो महिला जो किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें, उसमें मदद करने के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर। कॉल सेंटर का मतलब ही क्या है भैया, आपको कोई समस्या आती है आप पूछो, आपके बैंक में कोई दिक्कत है आप कॉल करते हो, नहीं करते हो, ठीक है, इसी तरह का होता है बच्चों कॉल सेंटर, ठीक है। तो महिला किसानों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर नाम का एक कॉल सेंटर जो है उसकी स्थापना की है। 20,000 ग्रामीण उद्यमी जो हैं, उद्यमी का मतलब है एंटरप्रेन्योर, जो किसी भी क्षेत्र में क्या छोटा मोटा बिजनेस टाइप करते हो, और कृषि भी कभी कभी बिजनेस के तौर पे की जा सकती है बच्चों, ठीक है। चलो, तो इसके लिए बच्चों एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाई गई है ये डिजीवाणी कॉल सेंटर, ठीक है। आपसे दो चीज पूछेगा, किसके द्वारा चलाई गई है डिजीवाणी कॉल सेंटर? नासकॉम के द्वारा चलाई गई है। इसके लिए पैसा किसने दिया है? गूगल ने दिया है बच्चों। किसने? गूगल ने। ये कौन सी महिलाओं की मदद करने के लिए है? ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्यमी महिलाएं हैं उनकी मदद करने के लिए है। और बच्चों इसे पैसा किसने दिया है? गूगल ने दिया है। ये 2-3 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाता है? सीबीडीटी की फुल फॉर्म पूछता है पहले तो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपको पता है पहले टैक्स ही 2 जगह बटा हुआ होता था, बिल्कुल ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ठीक है बच्चों, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स है जैसे हमारा इनकम टैक्स, ठीक है, जैसे हमारा इनकम टैक्स। भाई कई बच्चे ना, मैं देखता हूं कई बार हमें नेगेटिव होने की आदत पड़ जाती है, कहते हैं जी इनकम टैक्स और ले लेते हैं। अरे भाई इनकम हो तो सही, ले लो टैक्स। मैं तो कहता हूं इनकम हमारा जो टैक्स है 10 लाख जाने लगे, आपका हमारा सबका 10 लाख रुपए महीने टैक्स जाने लगे, 10 लाख सालाना जाने लगे, टैक्स तभी तो जाएगा जब हमारी इनकम होगी। तो भाई इनकम हो तो सही, टैक्स बेशक ले लो यार, क्या दिक्कत है। सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? जल्दी बताओ। क्या 11 जुलाई को? भाई 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस है। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस है, 11 जुलाई को नहीं है ये, ठीक है। तो 11 जुलाई को नहीं, ये 24 जुलाई को है। कब? 24 जुलाई को ये आयकर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो, और अब ना ये जो सीबीडीटी जो बोर्ड है, सीबीडीटी यानी डायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है, जो प्रत्यक्ष कर का बोर्ड है, उसके जो
अध्यक्ष हैं, सीधे सीधे ये सवाल आएगा, वो कौन है? नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। और उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? तो ये है नई दिल्ली में। ये 3 सवाल आपको याद रखने हैं। तीनों क्या रखने हैं बच्चों? याद रखने हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? देखो बच्चों, वाणिज्यिक वाहन क्या होते हैं? कॉमर्शियल व्हीकल। व्हीकल 2 कैटेगरी के होते हैं। आपने एक ऑफिस जाने के लिए, कल को आपकी नौकरी लग गई तो आपने ऑफिस जाने के लिए एक कार ली, वो क्या है? वो एक आपका पर्सनल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, ठीक है। एक आपने कहा भाई कि ये जो है एक गाड़ी लेके एक ड्राइवर छोड़ देता हूं, नौकरी भी चलती रहेगी और ये कैब के तौर पे काम कर लेगी, ठीक है। ये पैसेंजर्स को ढोने के तौर पे काम कर लेगी। एक छोटा हाथी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप खरीदोगे तो ये हो जाएगा क्या? वाणिज्यिक, यानी कॉमर्शियल हो जाएगा बच्चों। और ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। इसमें हुआ क्या है? इसमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होती है। जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल हैं उसमें एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है बच्चों, ठीक है। और एक सरकार ने सिस्टम बनाया है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। अब बच्चों, ये जो व्हीकल की ट्रैकिंग डिवाइस है, इसमें एक बटन दबेगा। अगर वो बटन दबता है तो यहां तक खबर पहुंच जाएगी। वो बटन कब काम आएगा? मान लो कोई चोरी हो जाए व्हीकल, तब बटन दब सकता है, ठीक है। तो बटन दबने के बाद पता रहेगा कि व्हीकल कहां जा रहा है, ठीक है। या किसी की दुर्घटना हो जाए, वहां ज्यादा काम आएगा, क्योंकि दुर्घटना में तुरंत अलर्ट जाएगा बच्चों। कहां पे? उसका जो कॉल सेंटर बना हुआ है, उसका जो एक सेंटर बना हुआ है, ठीक है, वहां जाएगा और वहां से फिर इसको ट्रैक किया जा सकेगा कि भाई कहां पे है, कैसे है, ठीक है, कहां पर है, कैसे है, ठीक है। तो ये जो है एक डिवाइस बनाई है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। ये दबाएंगे पैनिक बटन, यहां से पता चल जाएगी उस किसमें बच्चों? वो जो मुख्यालय बनाया है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम वाला। और फिर वहां से बच्चों पुलिस वगैरह जो भी जो भी संबंधित एजेंसी हैं उनको सूचना पहुंच जाएगी। जैसे किसी को मेडिकल जो मदद की जरूरत है तो मेडिकल पहुंचेगी, कोई चुरा लिया तो पुलिस को सूचना पहुंचेगी। तो ये करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर से सवाल पढ़ो, कौन सा राज्य सभी जितने भी रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स, उनको बच्चों जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में 2-3 चीजें और पूछ सकता है आपसे। कोविड-19 का जो वैक्सीन लगी ना बच्चों, वैक्सीन, तो दूसरी डोज, उसकी दूसरी डोज बच्चों है ना, दूसरी डोज देने वाला सभी को, जितने भी, यानी 100% दूसरी डोज देने वाला पहला राज्य है, ठीक है। इन्होंने अपने यहां पे एलपीजी दी सब लोगों को, तो उससे एक टैग मिला इन्हें एलपीजी युक्त, यानी एलपीजी युक्त और बच्चों धुआं मुक्त बनने वाला पहला राज्य वो भी हिमाचल प्रदेश है। एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त बनने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। तो आज 3 ही चीज इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी नहीं पढ़ेंगे, दिमाग में धीरे धीरे चीजें आती हैं, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाँ, राजधानी तो आपको पता ही होगी, शिमला ग्रीष्मकालीन में और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी होती है, ठीक है। शिमला ग्रीष्मकालीन, जब गर्मी में इन्हें सर्दी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ शिमला में आ जाएंगे। फिर बच्चों शीतकालीन यानी सर्दियों में कहां? धर्मशाला में पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर बच्चों। हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन, देखो ड्रोन होता क्या है, असलियत में ड्रोन तो होता ही वो है जिसमें कोई, यानी किसी भी पायलट को बिठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, किसी भी पायलट को बिठाने की जरूरत ना पड़े। ड्रोन आजकल कई चीजों में काम आ रहे हैं, जैसे सिंचाई में आप वो करते थे ना, जैसे आप फर्टिलाइजर वगैरह का छिड़काव करते हैं ना, खेतों में किसान करते हैं छिड़काव दवाइयों का बच्चों। कई बार आपने देखा होगा दवाई चढ़ जाती है इंसान को, इतना नुकसान कर देती है, क्योंकि वो जो है कई बार हॉस्पिटलाइज होने की भी नौबत आ जाती है, कई किसानों की उससे मृत्यु भी हो जाती है, इतनी खतरनाक। लेकिन अगर आदमी बैठ के बाहर मेंढे पे बैठ के और बच्चों पूरे में छिड़काव कर दे बाहर से, तो कितना बढ़िया है। तो इसलिए ड्रोन जो है उनमें किसी भी पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से नहीं, अब कल को आपकी नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद भी शादी भी होगी। अब जब शादी होगी तो आप हो सकता है ऐसे कि जी ये जो ना ताजमहल की चोटी को दिखाओ मुझे, है ना, मैंने हाथ में लगा रखी है, हाथ पे पकड़ रखी है ताजमहल की चोटी, तो ऐसे भी आप हो सकता है फोटो खिंचवाओ। तो वो कैसे, ड्रोन जो है अलग अलग एंगल से फोटो ले सकता है, वो 15 फीट ऊपर से भी फोटो ले सकता है, फोटोग्राफर तो हवा में जाएगा नहीं, है ना। तो ड्रोन बड़े काम की चीज है बच्चों, आपके भविष्य में भी बहुत काम आने वाली है। तो अब पहला ऐसा ड्रोन बना है जिसमें किसी यात्री को भी भेजा जा सकता है,
और वो इंडियन नेवी के लिए बनाया है एक स्टार्टअप ने। किसने बनाया बच्चों? एक स्टार्टअप ने बनाया है इंडियन नेवी के लिए। और उसका अनावरण यानी एक तरह से उद्घाटन किसने किया है? तो बच्चों उद्घाटन के मामले में 90 से 95% कोई जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी वो किसी का नंबर आने नहीं देते हैं ना, 95%। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। हाल ही में चर्चा में रहा वरुण क्या है? वरुण एक यात्री ड्रोन है, भारत का पहला यात्री ड्रोन है। अगर जरूरत पड़ी युद्ध के मैदान में कुछ सामान ले जाने की तो 130 किलो तक सामान ले जा सकता है ये, ठीक है। ये है वरुण बच्चों, ठीक है, ये वरुण है। 130 किलो तक सामान, अगर कोई बच्चों व्यक्ति को पहुंचाना है वहां, कोई युद्ध में घायल हो गया उसे पहुंचाना है वापस, तो ये बच्चों काम आएगा वहां पे। 25 किलोमीटर तक ये जा सकता है। कितने किलोमीटर तक? 25 किलोमीटर तक जा सकता है बच्चों, ठीक है। 25 किलोमीटर तक भारतीय नौसेना के लिए इसे बनाया गया है और ये परीक्षण हो जाएगा तो फिर इंसानों को ले जाने का काम करेगा। 25 किलोमीटर तक जा सकता है, 130 किलो बच्चों वजन को ले जा सकता है, ठीक है। किसने विकसित किया है? तो ये सागर डिफेंस इंजीनियरिंग एक स्टार्टअप है, एक शुरुआती कंपनी है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों? देखो श्रीलंका के अभी तक हुआ करते थे पीएम महिंदा राजपक्षे, ठीक है। श्रीलंका के ये कौन थे बच्चों? वहां के जो राष्ट्रपति थे ना, राष्ट्रपति थे वहां के गोटबाया राजपक्षे। तो गोटबाया राजपक्षे के ये भाई थे, ठीक है। यानी एक ही परिवार से पीएम भी और एक ही परिवार से राष्ट्रपति भी बच्चों, ठीक है। एक ही परिवार से पीएम और एक से ही राष्ट्रपति। तो गोटबाया राजपक्षे ने बनाया हुआ था इन्हें। अब श्रीलंका को आदत पड़ गई भाई किस चीज की? श्रीलंका को फ्री में खिलाने की आदत डाल दी किसने? चीन ने बच्चों, ठीक है। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि जो हमें फ्री में खाने की आदत पड़ती है ना वो बड़ी नुकसानदायक होती है। मैं तो उन बच्चों से भी कहता हूं जो जैसे छोटा मोटा ही हमारा जो कोर्स है ना, बड़ी नॉर्मल सी फीस है, उसमें भी जो बच्चे कहते हैं ना, तो मैं कहता हूं अगर आपको बिल्कुल काम ना चल रहा हो तो ठीक है, वरना तो पैसे खर्च करके जब आप जिस चीज को लोगे ना उस चीज में ना आप उसके प्रति सीरियस होगे, उसका पूरा यूज करना चाहोगे। हमारे टाइम पे, पुराने टाइम में बच्चों ना वीसीआर लेते थे। जैसे अब तो आपके यहाँ हर घर में टीवी है, जब हम तैयारी वगैरह करते थे उससे भी पहले जब छोटे थे तो वीसीआर लिया करते थे, है ना। उसमें कैसेट आती थी और वीसीआर। तो वीसीआर हमने मान लो 100 रुपए में लिया तो हम पूरी रात में जग के 4 फिल्में देखा करते थे। क्यों? कि भाई जब हमने पैसा खर्च किया है तो उसका पूरा यूज करेंगे। क्या करेंगे? पैसा खर्च किया है तो पूरा यूज करेंगे, चाहे तो नींद दिन में ले लेंगे लेकिन 4 फिल्में देखनी है क्योंकि सुबह को वापस देना है, ठीक है। तो जब आदमी पैसे खर्च करता है ना तो वो पूरी मेहनत से लगता है, उस लक्ष्य के प्रति पूरी शिद्दत के साथ लगता है बच्चों। तो यहां पे क्या हुआ, श्रीलंका को वो आदत डाली कि भाई हम आपको पैसे देते रहेंगे लेकिन कोई हमेशा आपका काम नहीं चलाएगा। जो जितने भी शराब पीने वाले होते हैं उन्हें पहले कोई ना कोई फ्री में आदत डालता है, ठीक है। उसके बाद उसे पीने की जब लत पड़ जाती है तब वो खुद भी पीता है, दूसरों को भी। फिर चाहे घर बिचे, फिर खेत बिके, चाहे बच्चों की पढ़ाई ना हो, बच्चों की शादी ना हो, फिर आदत ऐसी बन जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों फ्री की आदत बड़ी बेकार है। कौन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं? 15वें प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने, क्योंकि गोटबाया राजपक्षे जो हैं उन्होंने बना दिया था महिंदा राजपक्षे को। जब वहां अशांति फैली तो महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया, और ज्यादा फैली तो गोटबाया राजपक्षे ने भी इस्तीफा दिया। और बच्चों गोटबाया राजपक्षे ने, जब महिंदा राजपक्षे ने दे दिया था ना इस्तीफा, तो इन्होंने पीएम बना दिया था रानिल विक्रमसिंघे को, रानिल विक्रमसिंघे को। लेकिन अभी दोबारा बच्चों क्या हुआ, जब दोबारा पार्टी की मीटिंग हुई, चुनाव हुआ, तो रानिल विक्रमसिंघे अब वहां के प्रेसिडेंट हैं। आज की डेट में रानिल विक्रमसिंघे वहां के प्रेसिडेंट हैं और दिनेश गुणवर्धने वहां के पीएम हैं। आपको दोनों चीज याद रखनी है। रानिल विक्रमसिंघे कौन है? वहां के कौन है बच्चों? राष्ट्रपति हैं। और दिनेश गुणवर्धने कौन है बच्चों? वहां के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। पहले कौन है? गोटबाया राष्ट्रपति थे और महिंदा राजपक्षे पीएम थे। ध्यान रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सीधे सीधे सवाल आता है। ये जेसी डेनियल जो थे बच्चों, ये केरल के थे, केरल के, और केरल में फिल्म निर्माता थे, ठीक है बच्चों, फिल्म निर्माता, ठीक है। अब फिल्म निर्माता, और इन्हें माना जाता है
केरल में कौन सा सिनेमा चलता है? मलयालम भाषा वाला, ठीक है, मलयालम बच्चों, ठीक है, वहां की भाषा कौन सी है लोगों की? मलयालम। तो मलयालम सिनेमा जो है ना, उसके पितामह कहा जाता है इन्हें। पितामह किसे कहते हैं बच्चों? जिसने उस चीज की शुरुआत की हो, है ना, जिसने उस चीज की शुरुआत की हो उसी को तो पितामह कहा जाएगा। तो बच्चों जेसी डेनियल अवार्ड केरल के द्वारा दिया जाता है। केरल का सर्वोच्च सम्मान है ये जेसी डेनियल अवार्ड। किस क्षेत्र में? फिल्म निर्माता को दिया जाता है बच्चों, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जेसी डेनियल कौन थे? ये मलयालम सिनेमा के पितामह थे। अब ये दिया किसको जाता है? जिसने मलयालम सिनेमा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान जिसने दिया हो मलयालम सिनेमा में, उसको ये दिया जाता है जेसी डेनियल अवार्ड। यहां तक क्लियर है बच्चों? जल्दी से एक बार थम्स अप करो, जल्दी से थम्स अप करो, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ाता रहूं अगर आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ तो उसके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने, फिर से कह रहा हूं, 10 दिन बिगड़ जाएंगे आपके, 10 दिन बिगड़ जाएंगे। 10 दिन क्लास लो, नोट्स बनाने की फिर भी जरूरत रहे तो बताना। चलो बच्चों यहां तक क्लियर है, चलें आगे, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब की बार मिला है केपी कुमारन को। किसको मिला है? केपी कुमारन को मिला है। केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है? जेसी डेनियल अवार्ड है। कहना किसके लिए दिया जाता है? मलयालम फिल्म उद्योग में जो देता है बहुत ज्यादा क्या, बहुत बढ़िया योगदान, उसको ये दिया जाता है, ठीक है बच्चों। केरल सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बार किसको दिया गया? केपी कुमारन को दिया गया 2022 का। बस इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आज का, नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जितने भी फिल्म पुरस्कार भारत के अंदर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकारी हैं बच्चों। आपके लिए अगर एक तरफ आपको प्राइवेट नौकरी मिल रही हो, एक तरफ आपको सरकार नौकरी दे रही हो, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? खासतौर पे जो हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं ना, हम तो प्राइवेट के आगे ना, चाहे 1 लाख की नौकरी हो और 40,000 की सरकारी मिल जाए, बताओ कौन सी लेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी हम लेंगे बच्चों, कौन सी लेंगे? जल्दी कमेंट करके बताओ एक बार, 40,000 वाली लेंगे या फिर 1 लाख वाली? देखो भाई, मैं अगर होता तो मैं तो 40,000 वाली लेता, ठीक है। हाल ही में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हाल ही में घोषणा की गई है। 68th कौन से साल के लिए? 2020 के लिए, यानी थोड़ा कोरोना की वजह से चल रहा है लेट। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से थोड़ा लेट चल रहा है बच्चों, तो 2020 के लिए दी गई है। 2 सवाल तो ये बन गए, ठीक है, ये बन गए बच्चों। कहां इनकी घोषणा? नई दिल्ली में की गई। कौन सा मंत्रालय करता है? तो आपको पता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ही करेगा। सूचना प्रसारण से संबंधित ये चीजें हैं बच्चों, ठीक है, 2020 के लिए दिए गए हैं। इस बार फीचर फिल्म कैटेगरी की, जो फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाता है ना, फीचर फिल्म, उसका जो जूरी बनती है, जूरी का मतलब है जजों का पैनल, जो डिसाइड करती है कौन सी मूवी बेस्ट है, तो उसके बच्चों, उसका नेतृत्व, उसकी लीडरशिप, उसके अध्यक्ष कौन थे? विपुल शाह थे। विपुल शाह थे। तो ये 2-3 सवाल तो हो गई है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें बच्चों, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें किसे दिया गया? तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया सूर्या, साउथ के एक्टर हैं सूर्या। उनकी मूवी थी सुरराई पोट्रू। सुरराई पोट्रू बच्चों, बहुत आसान नाम है, 5-4 दिन में आपको आसान लगने लगेगा, आज मुश्किल लग सकता है, ठीक है। तो सुरराई पोट्रू के एक्टर सूर्या को, और बच्चों अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर, तानाजी द अनसंग वॉरियर, ये इन दोनों को दिया गया। पिछले साल भी 2 लोगों को मिलके ही दिया गया था। पिछले साल किसको बच्चों? धनुष प्लस मनोज वाजपेयी, है ना, धनुष प्लस मनोज वाजपेयी को दिया गया था। इस बार अजय देवगन और सूर्या को दिया गया बच्चों, अजय देवगन और सूर्या को इस बार दिया गया। सुरराई पोट्रू के लिए सूर्या को, और तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बच्चों अजय देवगन को, ठीक है। लिरिक्स, लिरिक्स मतलब जो बढ़िया लिखे, गानों की लाइन वगैरह बढ़िया लिखे, तो वो किसे दिया गया बच्चों? वो दिया गया है, एक फिल्म थी साइना, उसके लिए मनोज मुंतशिर,
मनोज मुंतशिर को आप कभी देखना यूट्यूब पे ढूंढ के, कैसी साफ बात करते हैं, कितना साफ उनका उच्चारण है, देख के ना फैन हो जाओगे, ठीक है। तो मनोज मुंतशिर जो है बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है बच्चों, ये मिला है सूर्या को मिला है सुर्राई पोट्रू के लिए, और तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन को, ठीक है। ये है सूर्या फिल्म, आपने इनकी जरूर देखी होंगी बच्चों, ठीक है। साउथ की फिल्में आजकल लगभग सभी पसंद करते हैं, और भाई मैं भी पसंद करता हूं, ठीक है। तानाजी द अनसंग वॉरियर, ये हैं कौन बच्चों, अजय देवगन, इन दोनों को मिला है। अजय देवगन का ये तीसरा अवार्ड था। ये मनोज मुंतशिर हैं बच्चों, इनको मिला है बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड, ठीक है। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है फिल्म साइना के लिए, किसे बच्चों, मनोज मुंतशिर को, ठीक है। किसके द्वारा प्रस्तुत, कौन देता है इनको, तो बच्चों एक होता है फिल्म समारोह निदेशालय, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, DFF, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल बच्चों, ठीक है। चलो बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बच्चों अपर्णा बाला मुरली, अपर्णा बाला मुरली। ये 4 बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, किसके द्वारा दिया जाता है, ये बच्चों फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा। इस बार कौन सा संस्करण दिया गया, 68वां संस्करण दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, तुलसीदास जूनियर है बच्चों। बेस्ट एक्ट्रेस हैं अपर्णा बाला मुरली, कौन है, अपर्णा बाला मुरली। जी परेशान इनसे होना नहीं है बच्चों, है ना, आज में याद नहीं होंगे, अगर आज में याद होते तो फिर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि 10 दिन क्लास लो, ठीक है। ये हो जाएंगे, लेकिन आप लेते रहो क्लास, 10 दिन के अंदर ये सब ऐसे उंगलियों पे होंगे। सोते में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके घर पे ना जगाते वक्त सुबह मम्मी कहेंगे भाई जग जा जल्दी से, और आप कहोगे अपर्णा बाला मुरली, है ना, क्या कहोगे, अपर्णा बाला मुरली कहोगे, अगर ऐसे सोते में जगाया जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। किसके द्वारा प्रस्तुत, फिल्म समारोह निदेशालय। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बाला मुरली को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को दिया गया, ठीक है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया, इसे हम बाद में याद करेंगे, अभी धीरे धीरे करके चीजें याद करनी है। बेस्ट फीचर फिल्म पूछी जाए आपसे, बेस्ट फीचर फिल्म, तो बच्चों यही सुरराई पोट्रू, सुरराई पोट्रू, जिसमें सूर्या है, जिसमें अपर्णा बाला मुरली हैं, दोनों ही, यानी बेस्ट फिल्म भी इसी की, बेस्ट एक्टर में से एक एक्टर भी इसी के, और बेस्ट एक्ट्रेस भी, एक्ट्रेस जो है वो भी इसी की, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो सुरराई पोट्रू बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा जो बेस्ट फिल्म थी वो है किस भाषा की, वो किस भाषा की है, तो वो तमिल भाषा की है। किसकी बच्चों, तमिल भाषा की है, सुरराई पोट्रू, है ना, सुरराई पोट्रू। बेस्ट एक्ट्रेस भी अपर्णा बाला मुरली किसकी हैं, इसी की हैं बच्चों, और बेस्ट एक्टर भी सूर्या इसी के हैं, साथ में अजय देवगन है। तो ये 3 अवार्ड तो बहुत जरूरी हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर को। बेस्ट मेल बच्चों, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक यानी जो पीछे रह के गाए, है ना, आपको स्क्रीन पे कौन दिखेगा, अजय देवगन गाना गाता हुआ, लेकिन पीछे कोई बैठ के गा रहा होगा ना। बेस्ट प्लेबैक बच्चों सिंगर मेल मिला है राहुल देशपांडे को, और फीमेल वाला प्लेबैक सिंगर मिला है नचम्मा को। किसको बच्चों, नचम्मा। बेस्ट प्लेबैक सिंगर नचम्मा, ठीक है भाई। बेस्ट प्लेबैक सिंगर सबसे बढ़िया वही तो सिंगर जिसपे नाचने का मन करे, अम्मा का भी, नचम्मा, है ना। सबसे बढ़िया सिंगर कौन है जिसपे नाचने का मन कर जाए, जिसके गानों पे अम्मा का भी, नचम्मा, ठीक है, अम्मा भी नाचने लगे, वही तो है बेस्ट, ठीक है। चलो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है सच्चिदानंदन KR, सच्चिदानंदन KR, डायरेक्टर वही बढ़िया है जो सच बोल दे बच्चों, ठीक है, जो सच बोल दे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सच्चिदानंदन KR। तो याद कर लेंगे, चिंता मत करना। अजय देवगन का 3रा नेशनल अवार्ड है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हर बार एक अवार्ड दिया जाता है कि अगर शूटिंग करें तो बढ़िया स्टेट कौन सा है जहां शूटिंग में कोई दिक्कत ना आए, आसानी से शूटिंग हो जाए, तो वो है मध्य प्रदेश इस बार, ठीक है। मध्य प्रदेश ने इस बार रणजी ट्रॉफी भी जीती है, आपको पता है ना, पहली बार रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश ने जीती है इस बार। पता है किस किस को पता था, जरा बताना, थम्स अप करके बताओ जल्दी से, किस किस को पता था पिछले बार। सिक्किम, बिल्कुल ठीक कह रही हो वर्षा, बिल्कुल सही कह रही हो बच्चों। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है कौन सा बच्चों, मध्य प्रदेश। क्या बच्चों,
मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो। और यूपी और उत्तराखंड को बच्चों दोनों को स्पेशल तौर पे मेंशन, माने इनका जिक्र किया गया है। स्पेशल तौर पे जिक्र किस किस स्टेट का किया गया है? यूपी और उत्तराखंड का। बेस्ट कौन सा स्टेट है, फिल्म फ्रेंडली कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है बच्चों। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा ये प्रस्तुत किए जाते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों से जो मनी ऑर्डर मिले, मनी ऑर्डर, इसको कहीं मनी ऑर्डर कहा जाएगा, कहीं प्रेषण कहा जाएगा और कहीं पे रेमिटेंस लिखा जाएगा। ठीक है, कहीं रेमिटेंस लिखा जाएगा। और जब भी ये तीनों शब्द लिखे जाएंगे आपको और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। हमको कुछ समझ नहीं आएगा जब भी ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, हमें कब समझ में आएगा? हमें भाई ये समझ में आएगा, आपकी लग गई नौकरी, आप चले गए नौकरी पे। अब घर वालों को पैसे भेजोगे नहीं भेजोगे? पैसे भेजते हो नहीं भेजते हो? जो नौकरी लग गई, घर पे भाई चिनाई चल रही है, शादी की तैयारी चल रही है, चाहे आपकी की चाहे बहन की शादी की तैयारी चल रही है, पैसे भेजते हो ना हर महीने। उसी तरह से जो विदेशों में चले गए लोग, जो विदेशों में चले गए बच्चों, तो उन विदेशों में जाने वालों ने जो पैसे भेजे अपने घर के लिए, जिससे घर का सब काम चलता रहे, उसे मनी ऑर्डर भी बोला जा सकता है, उसे हिंदी में प्रेषण भी बोला जा सकता है, उसे अंग्रेजी में रिमिटेंस भी बोला जाता है। लेकिन असली बात है घर वालों को पैसा भेजना। ठीक है, तो वो जो है बच्चों 87 अरब डॉलर। और भारत इसमें हर साल पहले नंबर पे रहता है। किसमें रहता है बच्चों? हर साल भारत इसमें पहले नंबर पे रहता है। कहां रहता है बच्चों? हर साल भारत इसमें पहले नंबर पे रहता है बच्चों। ठीक है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कहां हो रही है बच्चों? यूजेन नाम की जगह है अमेरिका में। ठीक है, यूजेन नाम की जगह है बच्चों अमेरिका में, वहां पे ये आयोजित हो रही है। तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। आज से पहले कितने खिलाड़ियों ने और जीता था बच्चों? कोई भी पदक एक ने ही जीता था। क्या नाम था उनका? अंजू बॉबी जॉर्ज नाम था। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। कब जीता था इन्होंने? अब सब कुछ पूछा जाएगा इनके बारे में, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी आ गए ना। 2003 में जीता था। तब कहां हुई थी ये चैंपियनशिप? तब पेरिस में हुई थी। कहां बच्चों? पेरिस में हुई थी। क्या पेरिस में आगे आने वाले टाइम में कोई ओलंपिक भी होने वाले हैं? 2024 के ही होने वाले हैं। 2024 में कौन से ओलंपिक खेले जाएंगे? 33वें खेले जाएंगे बच्चों। कौन से? 33वें खेले जाएंगे। तो रजत पदक जीता है। पहली बार किसी खिलाड़ी ने रजत जीता है। सबसे पहला सवाल कि रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कौन हैं? नीरज चोपड़ा है। ठीक है बच्चों, पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। क्यों? क्योंकि पहले एक कांस्य पदक जीता हुआ है। और बच्चों कितने पुरुषों ने पदक जीते हैं? एक ने। कितनी महिलाओं ने आज तक पदक जीते हैं? एक ने बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। टोटल मिला के आज तक कितने लोग इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीत पाए? केवल 2 ही जीत पाए। ये सारे के सारे सवाल बच्चों बनेंगे। ठीक है, सारे के सारे। कितना भाला फेंका इन्होंने? कितना भाला फेंका? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि इन्होंने बच्चों जब स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, तब इन्होंने भाला फेंका था 87.58। अब इन्होंने फेंका है 88.13, यानी उससे ज्यादा फेंका है बच्चों। ठीक है, उससे भी ज्यादा फेंका है। लेकिन फिर भी इनसे ज्यादा फेंक दिया किसने? एंडरसन पीटर्स ने। एंडरसन पीटर्स महत्वपूर्ण नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर में पूछा गया, जब सिंधु ने रजत पदक जीता था, पीवी सिंधु ने, तो पेपर में पूछा गया कि रजत पदक तो सिंधु ने जीता, अब ये बताओ आप, रजत पदक सिंधु ने जीता लेकिन स्वर्ण पदक किसने जीता? सिंधु को किसने हराया? तब एक नाम था कैरोलिना मारिन। लोग भूल गए उसको। क्यों? उसका तो ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए एंडरसन पीटर्स को भी आपको याद रखना है साथ में। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करेंगे। क्लास में ही रिवीजन जरूर करेंगे एक बार, जिससे कि चीजें थोड़ी सी और दिमाग में आसानी से आ जाए। लेकिन रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है दिवस, वो कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1947 में बच्चों भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3 है। ठीक है, जहां लंबाई लिखी है वहां 3, जहां चौड़ाई लिखी है वहां 2 बच्चों। ठीक है, पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था इसका डिजाइन। बच्चों तीलियां हैं कितनी? 24। जो अशोक चक्र है उसमें अशोक चक्र का रंग क्या है? नीला है। किस चीज का वो प्रतीक है? वो प्रगति का प्रतीक है। नास्कॉम द्वारा स्थापित डिजीवाणी कॉल सेंटर की कौन सी जो टेक कंपनी है वो फंड कर रही है पैसे? तो वो गूगल कर रही है बच्चों। कौन सी? गूगल कर रही है। सीबीडी द्वारा, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाता है?
24 जुलाई को मनाया जाता है। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता है बच्चों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में। जो कौन सा राज्य है ऐसा जिसने सभी पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स को जोड़ दिया है बच्चों अपने यहां के एक सिस्टम से? ठीक है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। किस सिस्टम से जोड़ा है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ दिया है। और हर व्हीकल में लगा दिया एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। ठीक है, हर व्हीकल में कॉमर्शियल में लगा दिया बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है बच्चों। ठीक है, कौन सा है? वरुण है, जो पहली बार किसी यात्री को भी ले जाएगा। ठीक है, यात्री को ले जाने में जो सक्षम है बच्चों। कितनी दूर तक जा सकता है? 25 किलोमीटर। कितना वजन ले जा सकता है? 130 जो किलो वजन ले जा सकता है बच्चों। ठीक है, कितने मिनट तक उड़ सकता है? 25 से 33 मिनट तक, यानी 25 किलोमीटर इतनी देर में चला जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर 1 मिनट में लगभग चला जाएगा। किस स्टार्टअप के द्वारा विकसित है? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने बच्चों, है ना। और अभी वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे बच्चों, है ना। जेसी डेनियल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? केरल के द्वारा बच्चों। ठीक है, किसको? फिल्म निर्माता को। किसको मिला है? केपी कुमारन को मिला है। कितना इसमें पैसा दिया जाता है? 5 लाख बच्चों। केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये जेसी डेनियल अवार्ड ही है। कौन सा? जेसी डेनियल अवार्ड है। ये कौन सी भाषा के सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है? तो मलयालम भाषा को, मलयालम भाषा का जो सिनेमा है उसमें योगदान के लिए ये दिया जाता है बच्चों। इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई? 68वें की। कौन से की बच्चों? 68वें की। कौन सी साल के लिए दिए गए हैं? 2020 के लिए दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, 2020 के लिए। बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को किस फिल्म के लिए? सुरराई पोट्रू। अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया है बच्चों मनोज मुंतशिर को। किसको? मनोज मुंतशिर को। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बाला मुरली। अपर्णा बाला मुरली बच्चों। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगले एक साल में अगर 10 बार कोई फिल्म पुरस्कार पूछा जाएगा तो अकेले 5 बार ये पूछा जाएगा। इतने महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया बच्चों। फीचर फिल्म कौन सी है बढ़िया सबसे? सुरराई पोट्रू है बच्चों। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? अपर्णा बाला मुरली है बच्चों। ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन है? अजय देवगन और सूर्या है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है तुलसीदास जूनियर। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर है राहुल देशपांडे। बेस्ट फीमेल बच्चों प्लेबैक सिंगर यानी नचम्मा, जिसके गानों पे अम्मा भी नाचने लगे, नचम्मा। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर हैं सच बोल दे। जो बढ़िया डायरेक्टर कौन है? जो सच बोल दे बच्चों। ठीक है, सच बोल जाए, सच्चिदानंद के आर। ठीक है, सच्चिदानंद के आर। अजय देवगन का कौन सा नेशनल अवार्ड है? तीसरा है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है बच्चों। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों को स्पेशली मेंशन किया गया है? उत्तराखंड और यूपी को। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत? फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा। ठीक है, फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा। यूएन रिपोर्ट की, यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार रेमिटेंस या मनी ऑर्डर या प्रेषण के मामले में पहले नंबर पे कौन है? भारत है। कितना पैसा भेजा? 87 अरब डॉलर बच्चों। कितना? 87 अरब डॉलर बच्चों। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है बच्चों कौन सा? हाँ, रजत पदक बच्चों। स्वर्ण पदक हम चाहते थे ना, तो वहीं जाता है। नीरज चोपड़ा से उम्मीद स्वर्ण पदक की रहती है ना, तो वहीं जाता है हाथ। ठीक है, चलो अब 2 सवाल पूछेंगे आज। रोजाना आपसे 2-3 सवाल भी पूछे जाएंगे। वो सवाल थोड़े पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा उससे। ठीक है, तो वो सवाल कुछ पुराने भी हो सकते हैं। आज के सवाल हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? क्योंकि योग दिवस आपको पता है 21 जून को हर साल मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी इस बार? स्वास्थ्य के लिए योग, मानवता के लिए योग, शांति के लिए योग, सद्भाव और शांति के लिए योग। और हाल ही में 2022 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? एलन थॉम्सन हेरा को, मैक्स वर्स्टापेन को, एम्मा रादुकानु को बच्चों, और रॉबर्ट लेवांडोवस्की को। ठीक है, ये आपको इसकी जो पीडीएफ है 3-4 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी। कहां पे? हमारी जो ऐप है। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ एक हमारा RWA करंट अफेयर्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, जो अभी आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा। जो कमेंट बॉक्स है बच्चों उसमें पिन मिल जाएगा, जो अभी आप जब वीडियो खत्म होगी। ठीक है, तो इस पे भी मिलेगा आपको, दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों। 10 दिन भरोसा करके दिखाइए आप, पहले 10 दिन करंट अफेयर की क्लास पे। बाकी हम सब पे आप जो भरोसा दिखाएंगे
वो आपका बेकार नहीं जाने देंगे। कोशिश करेंगे जहां आपका पसीना गिरे वहां हम अपना खून बहा दें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मिलते हैं। धन्यवाद।